आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिराज 2000 फाइटर जेट्स के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे एक उतार चढ़ाव के बाद फाइनली इस प्रोग्राम को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। और हम ये भी बात करेंगे कि कैसे भारतीय वायुसेना अभी भी मिराज 2000 की परफॉर्मेंस को लेकर के खुश नहीं है, क्या क्या बड़े बदलाव हैं जो भारतीय वायुसेना के द्वारा सजेस्ट किए गए हैं इस प्रोग्राम को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के सबसे पसंदीदा फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक है। फिर चाहे इनका इस्तेमाल कारगिल वॉर में हो या फिर इनका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक में हो, भारतीय वायुसेना ने हमेशा इनको प्राथमिकता दी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित एयरक्राफ्ट है और इसके लिए इनका मॉडर्नाइज होना काफ़ी ज़रूरी था। और इसीलिए वर्ष 2011 में भारतीय वायुसेना के द्वारा एक अपग्रेड प्रोग्राम इनिशिएट किया जाता है, जहां पर भारतीय वायुसेना अपने 51 की संख्या में जो मिराज 2000 फाइटर जेट्स हैं, इनको अपग्रेड करने का फैसला करती है। और इस उम्मीद के साथ ये फैसला किया जाता है कि शीघ्र अतिशीघ्र ये जो अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को मिलेंगे। ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की पसंदीदा यहाँ पर पहली पसंद इसलिए भी हैं क्योंकि इनको ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा भारतीय वायुसेना के लिए हित में होता है और इन्हें 6 मिनट से भी कम समय में स्क्रैम्बल किया जा सकता है। और जब तक राफेल भारतीय वायुसेना के इन्वेंट्री में नहीं आए थे, ये भारतीय वायुसेना की पहली पसंद थे। हालांकि बीतते समय के साथ जो चीज़ें हैं, ये जाहिर सी बात है कि डिग्रेड होना शुरू होती है और उनको एक परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट की ज़रूरत होती है। और ऐसा ही मिराज 2000 के साथ भी है। अगर हम मिराज 2000 के मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो ये मैक 2.2 है, यानी तकरीबन 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी टॉप स्पीड। और ये तकरीबन ड्रॉप टैंक के साथ 1550 किलोमीटर यानी 1550 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इस प्लेन का जो ड्राई वेट है ये तकरीबन 7500 किलोग्राम का है। वही इसका जो टोटल टेक ऑफ वेट है ये 17000 किलोग्राम का है। मिराज 2000 भारतीय वायुसेना के फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट में से भी एक है। अगर हम इसमें मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक फ्लाई बाय वायर फ्लैट कंट्रोल सिस्टम के साथ हमें देखने को मिलता है, जहां पर हमें VE-130 हेड अप डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि फ्लाइट कंट्रोल, नेविगेशन, टारगेट एंगेजमेंट और वेपन फायरिंग से रिलेटेड जो डेटा है उसको प्रदर्शित करती है। वहीं मिराज 2000 अपने साथ अलग अलग प्रकार के जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं इनको कैरी करने में सक्षम है, एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है, एयर टू सरफेस मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है। और इसमें थॉमसन CSF RDY रेडार का इस्तेमाल किया जाता है। मिराज 2000 फाइटर जेट्स को भारतीय वायुसेना में वर्ष 1982 में इंडक्ट किया गया था इस उद्देश्य के साथ कि ये पाकिस्तानी F-16 जो है उनको काउंटर करेगा। और भारतीय वायुसेना ने उस समय तकरीबन 50 की संख्या में इन 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदा था। उसमें क्रमशः मिराज 2000C और मिराज 2000B फाइटर एयरक्राफ्ट थे। लेकिन जैसा कि हमने कहा, बीतते समय के साथ अपग्रेड की जरूरत होती है और यही चीज़ भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 की फ्लीट के साथ भी थी। और इसके लिए वर्ष 2011 में $2.4 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है फ्रांस के साथ, जहां पर भारतीय वायुसेना अपने मिराज 2000 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने के लिए राजी होती है। और इस अपग्रेड के माध्यम से भारतीय वायुसेना अपने मिराज 2000 जेट्स को मिराज 2000-5 जो स्टैंडर्ड है इसमें अपग्रेड करती है। अब इस अपग्रेड की अगर हम बात करें तो इसमें एक नया मिशन कंप्यूटर मिराज 2000 को दिया जाता है, जो कि हायर मेमोरी के साथ में आता है। एक नया रेडार मिराज 2000 का हिस्सा बनता है। एडवांस नेविगेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो हैं ये मिराज 2000 में इंटीग्रेट किए जाते हैं। एडवांस कम्युनिकेशन और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो हैं ये इस अपग्रेड की सहायता से मिराज 2000 को दिया जाना सुनिश्चित किया जाता है। अब यहाँ पे जो अपग्रेड की प्रक्रिया है ये 2 अलग अलग संस्थाओं के द्वारा पूरी की जानी थी और यहाँ पर 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए। अगर हम एवियोनिक्स या सिस्टम अपग्रेड की बात करें तो ये थेल्स के द्वारा किया जाना था। और वहीं अगर हम बात करें मिसाइल्स की तो इसके लिए एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था यूरोपियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर MBDA के साथ, जहां पर वो $2.4 बिलियन की लागत में जो थेल्स है ये एवियोनिक अपग्रेड देने के लिए तैयार थी। वहीं MBDA के साथ $1.23 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जहां पर 450 की संख्या में जो मीका मिसाइल्स हैं ये मिराज 2000 के लिए खरीदी गई हैं। तो कुल मिलाकर के जो अपग्रेड की प्रक्रिया है इसकी शुरुआत होती है और इस अपग्रेड के बाद ये माना जाता है कि मिराज 2000 की जो BVR और विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी है ये कई गुना ज़्यादा इन्हेंस होगी और भारतीय वायुसेना को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अब अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें इस अपग्रेड की, तो इस अपग्रेड के आने के बाद जो मिराज 2000 के पायलट्स हैं
इनके लिए नेविगेशन और जो दूसरी चीज़ें हैं ये काफ़ी आसान हो जाएंगी और इससे भारतीय वायुसेना के ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी लंबे समय तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में बने रहेंगे। एक अनुमान के हिसाब से अभी मिराज 2000 हमें तकरीबन 2035 तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन जब ये अपग्रेड शुरू होता है तो उसके बाद ये काफ़ी सेटबैक्स को भी फेस करता है। इसमें बहुत सारी चैलेंजेस और डिलेज हमें फेस करनी पड़ती हैं। अगर हम टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो एडवांस सिस्टम है इनके इंटीग्रेशन को आसान बनाना इतना ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं सुगम नहीं था, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ा। लेकिन फाइनली धीरे धीरे चैलेंजेस को टैकल किया गया। लेकिन एक बड़ा झटका इस प्रोग्राम को 2019 में तब लगता है जब एक अपग्रेडेड मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाइट टेस्ट के दौरान क्रैश हो जाता है। और ये मामला कितना गंभीर था इसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मिराज 2000 अपग्रेड है इसको हॉल्ट किया गया था और पहले इन्वेस्टिगेशन पूरे होने का इंतजार किया गया और सेफ्टी जो कंसर्न थे ये टॉप पर थे। उसके बाद आप सब जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक आता है और इसमें मिराज 2000 तो क्या बल्कि पूरी की पूरी जो एविएशन इंडस्ट्री है ये बुरी तरीके से प्रभावित होती है। उसके बाद जो इंटीग्रेशन इश्यूज थे इससे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर संगत संस्थाएं परेशान थीं, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक सिस्टम ऐसे थे जिनके इंटीग्रेशन के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं थी, बल्कि काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना था। और यही सारी चीज़ें थी जो अभी तक मिराज 2000 प्रोग्राम में एक बड़ी दुविधा बनी हुई थी। लेकिन अब एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 दशक के लंबे इंतजार के बाद अब जो मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट है ये लगभग पूरी तरीके से अपग्रेड हो चुके हैं और फाइनल जो अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट है ये इस वर्ष के अंत तक भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। जी हाँ, वो अपग्रेड प्रोग्राम जो 2011 में शुरू हुआ था वो अब जाकर के कंप्लीट होने वाला है। और अभी भी यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर के भारतीय वायुसेना संतुष्ट नहीं है और उसको लेकर के जो डिमांड है डसाल्ट एविएशन के साथ वो करी गई है। अभी हाल ही में आप सब ने वो रिपोर्ट सुनी होगी जहाँ पर मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट में जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है इसके इंटीग्रेशन की बात भारतीय वायुसेना के द्वारा की गई थी और भारतीय वायुसेना का ये मानना है कि अगर इसमें अस्त्र मार्क 1 का इंटीग्रेशन पूरा हो जाता है तो इससे सीधे तौर पर मिराज 2000 की जो BVR कॉम्बैट कैपेबिलिटी है ये इन्हेंस होगी। लेकिन अभी तक डसाल्ट एविएशन ने इसको लेकर के हामी नहीं भरी है। दरअसल उन्होंने मना भी नहीं किया है, क्योंकि अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो उनका ये कहना है कि भारतीय वायुसेना इससे पहले जो मीटियोर मिसाइल है इसके इंटीग्रेशन को लेकर के डसाल्ट एविएशन के पास पहुंची थी, लेकिन उन्होंने मिराज 2000 को मीटियोर के लिए उतना सुटेबल नहीं बताया और उसके बाद जो बातचीत है वो रद्द कर दी गई। वहीं मीका एनजी के इंटीग्रेशन की बात करें तो मीका एनजी को लेकर के भी डसाल्ट एविएशन इस समय कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही है। उनका कहना है कि पहले हमें जो कंपैटिबिलिटी है ये देखनी होगी कि क्या वाकई ये मीका एनजी के लिए एक सुटेबल प्लेटफॉर्म होगा या नहीं, क्योंकि अगर मीका एनजी का भी इंटीग्रेशन हो जाता है तो वो मीका की तुलना में तकरीबन डबल रेंज के साथ में आती है और इससे निसंदेह मिराज 2000 की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर अस्त्र मार्क 1 को क्लियरेंस मिल जाती है तो जाहिर सी बात है आने वाले भविष्य में अस्त्र मार्क 2 के लिए जो रास्ते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ पहले कंपैटिबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जो इंटीग्रेशन है वो काफ़ी केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी दिक्कत यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ऐसे में भारत का जो प्लान है ये तो काफ़ी एम्बिशियस नज़र आता है, लेकिन अगर सब कुछ सही से हुआ तो यकीन मानिए 2035 तक ये एयरक्राफ्ट बिना किसी दिक्कत के साथ भारतीय वायुसेना की सर्विस में तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन है ये शुरू नहीं कर दिया जाता। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।